Please subscribe. हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबको नमस्कार। और बात करेंगे आज हम लोग ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने वाला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में बदलने वाला क्या है ऐसा मशीन। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे महंगे महंगे मशीन को विदेशों से आयात किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है जिससे ऑक्सीजन बने। ऑक्सीजन कोई बना तो सकता नहीं है, कन्वर्ट करता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। वायुमंडलीय वायु में से जो ऑक्सीजन है उसको निकाल करके, थोड़ा अलग करके और नाइट्रोजन वगैरह को अलग करके उस ऑक्सीजन का उपयोग किया जा रहा है। ऑक्सीजन बनाया नहीं जा रहा है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ये इतना कॉस्टली है कि इतनी आसानी से हम इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आज समझ में आया कि ऑक्सीजन कितना बहुत ही आवश्यक है। आप बिना खाए 20-25 दिन तक रह सकते हैं, बिना पानी पिए 3-4 दिन तक रह सकते हैं। क्या बिना श्वास लिए, बिना ऑक्सीजन के आप कितने दिन रह सकते हैं ये पता है आपको? मैक्सिमम 3 मिनट्स, आप 3 मिनट तक रह सकते हैं। उसके बाद अगर शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे ब्रेन सेल डेड होने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे, यानी हमारी मृत्यु निश्चित है। मैक्सिमम बहुत योगी है, 5 मिनट तक में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन का ज़्यादा ज़रूरत है हमको। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी हम लोग जानते हैं कि पुरानी कहानी आप पढ़ेंगे दादा नानी से सुने हुए बचपन में, तो आप देखते होंगे कि जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, अगर वो अपना राज जीत कर आते थे तो उस समय वो पेड़ लगाते थे, वृक्ष लगाते थे। और कौन सा पेड़, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो वो जो पर्यावरण को स्वस्थ रखता हो, पीपल का, बरगद का, ये सब पेड़ लगाया जाता था जो छायादार हो, हवादार हो, फलदार हो। तो तालाब खुदाया जाता था, यानी पर्यावरण की संरक्षा करने में उनका बहुत ही योगदान था। बहुत ही वो जागरूक और एडवांस थे। तालाब खुदाने से पानी जमा होता था, पानी का आपूर्ति हो जाता था, पानी भूमिगत जल के रूप में अंदर भी अब्जॉर्ब होता था। अभी के समय में ये सारी चीज़ बंद हो गए हैं। जो भी तालाब पोखर बचा हुआ था सारे को भर करके हमने खेत बना लिया, घर बना लिया। पानी है ही नहीं, पानी धीरे धीरे शॉर्टेज। ज़मीन में पानी सिर्फ निकाल रहे हैं, जा नहीं रहा है। तो एक तरफा पानी निकासी होगा तो पानी तो घटेगा ही। उसी तरह से ऑक्सीजन जो है हम वायु से ले तो रहे हैं, लेने वाले, उपभोग करने वाले बहुत हैं, लेकिन ऑक्सीजन फ्री करने वाले जो थे वो बचे नहीं। तो इसके पीछे क्या कारण है, छोटा सा हम लोग एक लेख लिखा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। जीवन और वृक्ष, ये लेख है। इसमें जीवन जुड़ा हुआ है इन वृक्षों से, इसलिए वृक्ष को हमारे यहाँ देवता का स्वरूप माना जाता था, ईश्वर का स्वरूप उसको माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन को संभालने के लिए ऑक्सीजन रूपी प्राण को हमको उपलब्ध कराते थे। इसलिए हम उसका सम्मान करते थे, उनकी पूजा करते थे। पूजा के रूप में उसमें हम पानी डालते थे। पेड़ को पानी चाहिए और कोई खाना नहीं चाहिए, उसको खाना बना के खिलाना है, बस पानी दे दीजिए, खाना वो अपने आप बना लेता है। तो हम इतना भी कर पाने में अब सक्षम नहीं होने लगे, इतने हम स्वार्थी हो गए कि हमने सब कुछ को छोड़ दिया। वृक्ष है अशोक, नीम, पीपल और बरगद, ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट वृक्ष है जो ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता था। बरगद 1 लगाइए, पीपल अशोक 5, घर घर नीम लगाइए, यही पुरातन साँच। यही पुराना हमारा सच्चा परंपरा आया है कि बरगद 1 पेड़ हमेशा लगाना चाहिए, जीवन में एक बार जरूर लगा देना चाहिए। सब लोग अगर 1-1 बरगद लगाए तो कितना हो जाएगा। यही पुरातन साँच आज सब मान रहे हैं, भाग जाए प्रदूषण सभी अब जान रहे हैं। विश्व ताप मिट जाए, होए हर जन मन गदगद, धरती पर महादेव है, नीम पीपल अशोक बरगद। अभी भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है, पेड़ की कटाई हो रही है, कैसे हम जी पाएंगे अगर हमारे लायक जो है टेम्परेचर नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो हम तो जल जाएंगे, भुन जाएंगे, पक जाएंगे जिंदे ही। हम बचेंगे कैसे?
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बकवास है, लेकिन हकीकत है। ये पेड़ हमारा बहुत ही पुराना साथी और हमारे जीवन को चलाने वाला एक आवश्यक अंग के रूप में है। लेकिन इधर पिछले दिनों से क्या हुआ, तो पिछले लगभग 70 सालों में जो है अशोक, पीपल, बरगद और नीम के पेड़ को पब्लिकों ने तो काटा है, सरकारों ने भी इसकी उपेक्षा की, इसके इधर उधर जो है कोई ध्यान नहीं दिया। इसको धर्म से जोड़ दिया कि हिंदुओं का ये पेड़ है, इसकी पूजा करते हैं वो, इसलिए इसको जो है पेड़ लगाना नहीं है, काटना बस है। जहाँ पेड़ है ये चारों पेड़, इसको काट देना है, क्योंकि वो ज़्यादा जगह लेता है, जगह का उपयोग करना है तो इस पेड़ को काटिए, लेकिन लगाइए नहीं। तो इस तरह से इस पेड़ों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बहुत ही घट गई, कोई नहीं लगाता। अपने आप कहीं लग गया है कौवे के कारण, पक्षी के कारण तो ठीक है, उसको भी जिंदा नहीं छोड़ता है, लोग काट दे रहा है। अशोक और पीपल कार्बन डाइऑक्साइड का 100% एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके बाहर देता है। तो ये अशोक और पीपल 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। बरगद 80% करता है, नीम 75% कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। लेकिन ये चारों बहुत ही काम का है। अब सरकार ने इन पेड़ों से दूरी बना ली है और इसके बदले क्या किया, यूकेलिप्टस के पेड़ को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया लगाने के लिए। सरकारी तरफ से पेड़ ला करके लगवाया गया हर जगह। सरकार अपने संरक्षण में उसके लिए कुछ पैसा दिया गया, कुछ लड़के एक रख करके नौकर के रूप में, उसको सर्विस के रूप में उसको पेमेंट दे करके पेड़ का देखभाल कराया गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि यूकेलिप्टस जो है वो पाताल से भी पानी खींच करके उपयोग करता है, यानी यूकेलिप्टस जो है बहुत ही ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करता है और हमारा जो पानी का लेयर था धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो ये एक तरह से सिर्फ कीमती लकड़ी देख करके उसका उपयोग करना चाहिए, या हमको जीवन देख करके इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बाद में बहुत सारे रिसर्च हुए और सरकार को खबर हुआ, तो फिर ये पेड़ लगाना अब कम हुआ है। आज हर जगह आपको यूकेलिप्टस के, गुलमोहर के, अन्य सजावटी पेड़ के जो पेड़ हैं सजावटी वाले, जो सिर्फ देखने में अच्छे हैं, किसी काम के नहीं हैं, उन सब का बहुबारा हो गया है, बोलबाला हो गया, हर जगह आपको दिखेगा। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना है। जब वायुमंडल में रिफ्रेशर ही नहीं होगा तो गर्मी स्वाभाविक है कि बढ़ेगा, और गर्मी बढ़ेगा तो जल जो भी बचा हुआ है धरती पर भाप बन करके उड़ जाएगा। तो हम सूखे और तपे हुए अंगारे में जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम जी नहीं पाएंगे। वैसे यहाँ हम लोगों को पता है कि पीपल के पत्ते का जो फलक होता है, चौड़ाई होता है, वो बहुत ही चौड़ा होता है और डंठल उसका बहुत ही पतला सा होता है। इस कारण से पीपल जो जहाँ होता है, आप उसके किनारे अगर गए होंगे उसके नीचे, तो पीपल के पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं, 24 घंटे वो काम करते हैं। अन्य पेड़ों की अपेक्षा पीपल हमेशा एक्टिव रहता है। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा। इसका कारण है कि वो उसका फलक चौड़ा होता है और डंठल जो है बहुत ही पतला होता है, जिसकी वजह से हवा नहीं भी चलता है, शांत मौसम है, तब भी पत्ता हिलता रहता है, उसके नीचे हवा आती है और वो स्वच्छ ऑक्सीजन देते रहता है। हमारे यहाँ एक श्लोक है जिसमें इसके बारे में कहा गया है, पीपल के बारे में, कि मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु। पीपल के मूल में, जड़ में ब्रह्मा रहते हैं और त्वचा में, उसके छाल में विष्णु भगवान रहते हैं। सखा शंकर में बच, और सखाया जो है उसमें शंकर भगवान रहते हैं। पत्रे पत्रिका सर्व देवानाम, और पत्ते पत्ते में देवता वास करते हैं। और वृक्षराज नमस्तुते, ऐसे वृक्षराज को हमारा नमस्कार है, हम नमस्ते करते हैं। यानी पीपल को ईश्वरीय घर माना गया है। पीपल बहुत ही काम का है। हम सबको जीवन में कहीं न कहीं इस पेड़ का उपयोग करना चाहिए, लगाना चाहिए, और कोई काटे तो उसको मना करना चाहिए कि पीपल को काटना मतलब अपने ही जीवन लीला को समाप्त करना होगा। इस जीवन दायनी पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोग जितना सक्षम हो सकें, जितना कर सकें, यथासंभव प्रयास जरूर करें, जागरूकता फैलाएं, ताकि हम सबका जीवन
इस तरह से बिना ऑक्सीजन के मरने के लिए मजबूर ना हो जाए। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।